ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, वो भी मेरा पसंद है क्योंकि वहाँ भी हमारे चाहने वाले बहुत हैं। अब पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी आलाकमान जो निर्णय करेंगे तो वहाँ जाएंगे, लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो मजबूती के साथ लड़ेंगे। देखिए, वो आज़ादी थी अंग्रेजों के चुंगल से भारत को आज़ाद कराना, और ये आज़ादी है बिहार में लुटेरे के चुंगल से बिहार को आज़ाद कराना। आज बिहार के अंदर में अफसरशाही ज़्यादा बढ़ गई है, लूट खसोट और करप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। बेदार का मतलब होता है जगाना, और कारवां जो है वो आप जानते ही हैं। तो ये बेदार जो है, जो लोग बेदार है, जो सोए हुए लोग हैं, उन्हें बेदार करने की ज़रूरत है। देखिए, वो आज़ादी थी अंग्रेजों के चुंगल से भारत को आज़ाद कराना, और ये आज़ादी है बिहार में लुटेरे के चुंगल से बिहार को आज़ाद कराना। यहाँ जिस तरह से कदाचार है हो रहा है, बीपीएससी में जिस तरह से लूट खसोट मचाया गया है, मैं समझता हूँ कि जैसा मुझे इन्फॉर्मेशन है कि एक विद्यार्थी से 11-11 लाख रुपए का जो है उगाही किया गया है, और 50,000 बच्चों से इस तरह से उगाही की गई है। तो ये जो कदाचार हो रहा है, इसमें जिस तरह से इसका पोजीशन गिर रहा है, और बच्चे बीपीएससी के ऐसे लोग इस बार आएंगे कि आपको बता दें कि जिन्हें वो जो कर्सर चलाते हैं ना, आप वो माउस, वो इधर से उधर चलाने नहीं आता है। ऐसे लोग हैं जो अभी बीपीएससी के एग्जामिनेशन में 110 नंबर और से मोर देन दैट बोल दीजिए वो लेकर के आ रहे हैं। तो वो जब किसी चेयर पर बैठेंगे तो किस तरह का बिहार का पोजीशन होगा, क्या दिशा उनका होगा और क्या दिशा तय किया जाएगा ऐसे लोगों से, ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो ये प्रशांत किशोर जी ने जो सत्याग्रह 2 लगाया है, उसमें इसके पीछे बहुत ही रीजंस है कि बिहार के अंदर में, बिहार से जिस तरह से पलायन हो रहा है और जिस तरह सिस्टम जो है वो दरहम बरहम हो चुका है। आज बिहार के अंदर में अफसरशाही ज़्यादा बढ़ गई है, लूट खसोट और करप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। हमारे बच्चे आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, एजुकेशन का जो स्तर है वो बहुत गिर चुका है। तो हमारे बच्चे जो है, मैं समझता हूँ कि पास जो पढ़ लिख करके वो कुछ कर नहीं पाएंगे, एक कंक्रीट डिसीजन नहीं ले पाएंगे, चूँकि नॉलेज नहीं है। जब नॉलेज नहीं रहेगा तो आप समझ ही रहे हैं कि नीम हकीम खतरे जान। देखिए, ये आप तो जान ही रहे हैं, षड्यंत्र चल रहा है कि किसी भी तरीके से प्रशांत किशोर जी को इधर से उधर परेशान किया जाए। जिस तरह से बहुत तेज़ी से लोग प्रशांत किशोर से जुड़ रहे हैं और उनसे लोगों की मोहब्बत बढ़ी है, आशाएं बढ़ी है। ये यहाँ के जो सत्ता में रहने वाली पार्टी है या सरकारें हैं, ये डर चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। निश्चित रूप से डर यही था, और इससे प्रशांत किशोर जी घबराने वाले हैं नहीं। वो इंसान, आप जानते हैं कि जो वो स्ट्रैटेजिस्ट है, रणनीतिकार इंसान है और ईमानदार इंसान है। जब ईमानदारी से लिया हुआ कोई भी निर्णय, कोई भी फैसला, वो रायगा नहीं जाता है। ईमानदारी से की गई मेहनत, उसका फल मिलता है। तो जनता कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देख रही है, और मैं समझता हूँ कि जनता जो है वो करारा जवाब देगी अभी के ही चुनाव में। देखिए, गांधी जी के जो विचार हैं, उन विचारों को पुनर्जीवित करने के लिए और उस मार्ग पे चलने के लिए एक प्रयास है कि हम गांधी जी के विचार के साथ चलेंगे। एक तरफ जो है वो गॉडसे के विचार से लोग अपना खींच रहे हैं टांग, और एक जो है गांधी के विचार से, गांधी के विचारों पर चलने वाले, जो हर सभी को न्याय देने वाले विचार, हर जात और हर धर्म के लोगों को सही राह दिखाने वाला जो सोच था, उस सोच के साथ में चला जा रहा है। ऐसे गांधी जी के तो बहुत से लोग अलग अलग अभी देखे कि अभी चल रहा है, अभी तो एकदम हर जाति के लोगों का जो महापुरुष है, उनके लिए अलग अलग तरीके से अभी खूब उनकी पूजा की जा रही है, ताकि लोग ये समझे कि हम जो है अंबेडकर जी का पूजा कर रहे हैं, तो हम फलां का कर्पूरी जी का पूजा कर करके हम आ गए, हम मानने वाले हैं। लेकिन मान नहीं रहा कोई। अगर मान रहा है कोई, विचार की बात अगर करे तो प्रशांत किशोर जी की विचार हैं जो वो मान रहे हैं। बिहार बेदार का मतलब होता है जगाना,
और कारवां जो है वो आप जानते ही हैं। तो ये बेदार जो है, जो लोग बेदार है, जो सोए हुए लोग हैं, उन्हें बेदार करने की ज़रूरत है। बिहार की जनता अपने मासूमियत में सोई हुई है। जिस तरह से आज बिहारियों के साथ अत्याचार हो रहा है, बिहार के जो युवा हैं, बिहार के जो अभी की पीढ़ी है, जिस तरह परेशान है, और आज जो हालात बने हुए हैं, जो शिक्षा का व्यवस्था जिस तरह चरमराया हुआ है, तो उन सब चीज़ों को लेकर के बेदार किया जा रहा है कि आप अभी भी जग जाओ, अन्यथा बिहार में आपका भविष्य जो है वो अंधकार में जा रहा है। आपके बच्चों को आपको 150 रुपये का चावल महीने में दिया जा रहा है। 4 किलो चावल 25 रुपये किलो, तो 30 रुपये किलो भी होगा तो 150 रुपया महीना में, 150 रुपया दे करके, और उनका 1.5 करोड़ रुपये का जो है भविष्य को ख़त्म कर रहा है लोग। तो उन सब चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए कि आप अपने बच्चों को इस लायक बनाइए कि बच्चे 5 किलो चावल नहीं, 500 किलो चावल का व्यवस्था अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से पढ़ लिख करके व्यवस्था कर करके खुद भी खाए, अपने समाज के ऐसे पीड़ित लोगों को भी दे, ऐसे जो लोग जो जिन्हें ज़रूरत है उसे दे सके। उस लायक बनाने के लिए प्रशांत जी जो है वो शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए अपना कदम बढ़ाया है, और यही मुहिम है और यही सत्याग्रह है कि अगर सत्याग्रह में जिस तरह से उन्होंने बनाया है, वहाँ पर लोगों से आह्वान किया है कि किसी भी लड़कों को किसी भी तरीके का ज़रूरत हो, कोई भी पीड़ित हो, कोई भी परेशानी हो, हमारे यहाँ आइए और मैं आपका साथ दूंगा, बढ़ चढ़ के साथ देंगे। जो बच्चे आज परेशान हैं, जिन्हें गलत ढंग से जेल के अंदर में है, उनको जो अंडर ट्रायल हैं और परेशान है, पैसे नहीं है, तो प्रशांत जी जो है वो ये कह रहे हैं कि जनसुराज अपने तरफ से पूरा खर्च करके उन बच्चों को का साथ देगा और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी ताकि उन्हें न्याय मिले और बच्चों को जेल से निकाला जाए जिनको गलत ढंग से फंसा दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कोई पूछ नहीं रहा। आज जाके देखिए, महिलाएं जो है शराबबंदी के मामले में बता दूं कि आज लाख से ज़्यादा, मोर देन लैक्स जो है वो घर ऐसा है, जो महिलाएं ऐसी हैं जो चक्कर काट रही हैं कोर्ट कचहरी के, जिनके पास पैसे नहीं है, जो मर्द कमाने वाला था वो जेल में है। तो ऐसे हालत में उनका भी साथ दिया जाएगा ताकि उनका जो परिवार का लोग है वो आए। देखिए, मुझे कहीं से भेज दें, मैं न चोर हूँ न बेईमान हूँ, मैं अपने छवि से, मैं अपने स्वच्छ छवि से, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लोग मुझे जानते हैं। हम कहीं से भी तैयार हैं, पार्टी जहाँ से भेज दे मैं वहाँ से मैं खड़ा हो जाऊँगा। और मुझे अपने जनता पर, पूरे दरभंगा जिला की जनता पर विश्वास है। पसंद तो मेरा जहाँ ग्रामीण क्षेत्र है हमारा, वो ही मेरा पसंद है, क्योंकि वहाँ भी हमारे चाहने वाले बहुत हैं। निश्चित रूप से पार्टी अगर हमें वहाँ भेज देती है तो वहाँ से मैं लड़ूंगा। पसंद ये है, अब पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी आलाकमान जो निर्णय करेंगे तो वहाँ जाएंगे, लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमारी जनता हमारे साथ होगी और हम ईमानदारी से लड़ेंगे। और ईमानदार लोग जितने भी होंगे, जितने भी युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है, हम उनके भला के लिए, उनके साथ जो है रहने के लिए, उनको सही न्याय दिलाने के लिए, आज भी मेरे पास 700 से 800 लोगों को रोजगार हमारे कारोबार से है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि हम अपने कारोबार में भी इस तरह से कारोबार को भी फैलाने का काम करें कि हजार लोगों को हमारे माध्यम से ईश्वर जो है वो रोजगार दे। तो इंसान को जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए कि जॉब ओरिएंटेड पर्सन जो है तो उसमें क्या लोगों को रोजगार मिलेगा, हजारों घर का चूल्हा जले, ये सोच है हमारी। बाकी तो जो खाना पीना है, दाल रोटी तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है।